अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है प्रोटीन इंट्रोडक्शन की प्रेडिक्शन, यानी कि प्रोटीन डॉकिंग कैसे की जा सकती है। तो इसलिए सबसे बेस्ट जो टूल यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा साइटेड टूल है, वो है क्लस्प्रो। क्लस्प्रो को हम यूज़ करके किसी भी दो प्रोटीन के दरमियान की जो इंट्रैक्शन है उसको हम देख सकते हैं, उनके दरमियान जो बाइंडिंग एफिनिटीज़ हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रोटीन जो है कुछ पेप्टाइड पे भी मुश्तमिल हो सकती हैं, ये कोई एंजाइम भी हो सकता है। हम क्लस्प्रो की होम पेज के ऊपर हैं, वेरी सिंपल होम पेज है इसका। तो यहाँ आपने क्या करना होगा, आपने लॉगिन होना होगा। लॉगिन के लिए आपको पहले साइन अप होना पड़ेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, अपना ईमेल आईडी दें, यूनिवर्सिटी का नाम दें, अपना नाम लिखें। तो आपको ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड आएगा, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करें और इस पेज के ऊपर आप आ जाए। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर लॉगिन हूँ, तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि इसकी होम पेज को हम कैसे रीड करते हैं और इसके ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा, जॉब नेम देना होगा। तो यहाँ पर मैं जॉब नेम इसको दे रहा हूँ ट्रिप्सन, क्योंकि मैंने आज के लिए जो डॉकिंग के लिए जो दो प्रोटीन यूज़ की हैं या चूज़ की हैं उनका नाम है ट्रिप्सन और ट्रिप्सन का इनहिबिटर। तो यहाँ नीचे देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिसेप्टर या लिगैंड। ठीक है, अब आपने एक प्रोटीन को जो है, जो मेन आपकी कोर प्रोटीन होगी उसको आप रिसेप्टर का नाम दे दें, और जो दूसरी प्रोटीन उसको हम आप लिगैंड का नाम दे दें। तो मैं यहाँ पे उसको अपलोड करता हूँ पहले यहाँ पे रिसेप्टर को। तो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने डाउनलोडेड, मेरे पास 1QQU के नाम से। तो यूँ इस तरीके से 1QQU जो प्रोटीन है ट्रिप्सन की यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सेम फॉर इनहिबिटर, उसको भी लिगेंड पे जाएं, क्लिक करें और अपलोड के लिए जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है 1BA7 के नाम से जो डाउनलोड किया PDB से। तो यूँ मेरे पास दोनों जो है वो प्रोटीन जो है अपलोड हो चुकी हैं। और फिर उनके अंदर चेन, यानी कि प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो उसकी डिफरेंट चेन्स होती हैं ABC। तो जो मैं यहाँ पे जो मेरे पास रिसेप्टर में प्रोटीन है ट्रिप्सन, उसकी सिर्फ एक ही चेन होती है A, तो मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मेरे पास यहाँ पे इनहिबिटर में उसकी दो चेन होती है A और B, लेकिन जो वेल कैरेक्टराइज है वो B है, तो यहाँ मैं B दे दूंगा। उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, डॉक। जैसे आप डॉक पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जॉब जो है सबमिट हो जाएगी, और ये नियरली अबाउट 2 से 4 आवर्स लेती है इसको कंप्लीट करने में, और आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो है इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रिजल्ट्स की तरफ जाएं, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। इसके कुछ एडवांस ऑप्शन भी हैं, जस्ट क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शंस। उसमें क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो फर्स्ट वन देखिए, अट्रैक्शन जैसे मैंने क्लिक किया या रिपल्शन पे, तो ये 4 बॉक्सेस ओपन हो गए। तो दिस बॉक्स इज फॉर प्रोटीन जो हमारे पास एज ए रिसेप्टर है, दिस फॉर लिगेंड है। तो अट्रैक्शन मतलब है कि अगर आपको एक्टिव साइट प्रोटीन का पता है, उनके नाम दे दें उन अमीनो एसिड्स के, तो ये उनके दरमियान आपको अट्रैक्शन शो करेगा। मेनली इसका फोकस एक्टिव साइट्स के रेसिड्यू पे होगा। फिर रिपल्शन, अगर आप चाह रहे हैं कि एक्टिव साइट या किसी प्रोटीन का कोई भी ऐसा रेसिड्यू है जो आप इसमें इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, तो उनका आप यहाँ पे नाम दे दें, प्रोटीन जो आपके पास रिसेप्टर में है, जो लिगेंड में, दोनों का। तो ये उनके रिपल्शन आपको वहाँ पे उसके रिजल्ट देगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम नीचे आ जाए तो हमारे पास है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस। इसको क्लिक करें। अगर आपने रिसेप्टर में से कुछ चीज़ निकालनी है, एडिट करनी है, तो यहाँ से उसको रिमूव किया जा सकता है, और लिगेंड में से कोई निकालनी है तो वो भी यहाँ पे एडिट हो सकता है। देन फोर्थ पे देखें तो हमारे पास है मल्टीमर डॉकिंग, जैसे इसका नाम से जाहिर है। अगर आप प्रोटीन एक से ज़्यादा चेन यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके ज़्यादा सब यूनिट को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जितने सब यूनिट आपने यूज़ करना है उसको नंबर ऑफ सब यूनिट के यहाँ पे नाम लिखते हैं। तो मोर देन 2 प्रोटीन की भी ये डॉकिंग करा सकता है। देन है एंटीबॉडी मूड्स। एंटीबॉडी मूड पे जब हम आए तो हमारे पास जो है CDR और नॉन CDR जो रीजन होता है डिफरेंट एंटीबॉडीज के, उनके दरमियान जो इंट्रैक्शंस है वो यहाँ पे ये करवा सकता है। तो ये डिफरेंट एडवांस ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज़ करके भी डॉकिंग कर सकते हैं। तो आपने जस्ट जो हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है आपने वही देनी है। ट्रिप्सन यानी कि जो जॉब नेम दें, रिसेप्टर का नाम लिखें, लिगेंड का नाम लिखें, उनकी चेन का नाम लिखें, और नीचे ऑप्शन हमारे पास आएगा डॉक, दिस वन, इसको क्लिक कर दें। जैसे आप डॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये जॉब आपकी जो है सबमिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखें ट्रिप्सन के नाम से जॉब आईडी मुझे मिल गई है, और नवीद एज अ यूज़र नेम जो मैंने भी अपना यहाँ पे लगाया वो आ गया। तो जॉब आईडी पे अगर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जॉब क्या सबमिट की है। जैसे हमने जॉब आईडी को क्लिक किया तो हमारे पास ये उसका इनपुट आ जाएगा, यानी कि हमने जो है इनपुट यूज़ किया है वो रिसेप्टर और लिगेंड के दोनों प्रोटीन्स आ गई। फिर जो प्रोसेस में देखिए हमने यहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड था वो तो है ही एक उसकी चेन एक थी, तो उसको चेन A नीचे उसकी आ रही है, और लिगेंड की हमने जो 2 चेन थी A और B, हमने B यूज़ की तो B यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों के दरमियान जो हमें वो डॉकिंग शो करेगा। हमने टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी आपके लिए रिजल्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। जस्ट क्लिक ऑन यहाँ पे रिजल्ट, जैसे आपकी ईमेल में आएंगे उसको क्लिक करें। ईमेल में देखें इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाते हैं क्लस्प्रो के। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हमें जो है टॉप 10 रिजल्ट्स देता है। ठीक है, जैसे ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन रिजल्ट्स को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये डॉकिंग किस बेस पे होती है और इसके अंदर ये रिजल्ट कैसे आते हैं, इसका स्कोर क्या होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ इसके आर्टिकल से। ठीक है, जस्ट यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस आर्टिकल में ये फिगर है। इस फिगर में वेरी क्लियर हर चीज़ बताई गई है कि ये डॉकिंग होती किस तरीके से है।
तो इसमें जो कंप्यूटेशनल जो हमारे पास 3 स्टेप्स यूज होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप क्या है, रीजन बॉडी डॉकिंग है बाय सैम्पलिंग बिलियन ऑफ कन्फर्मेशन। ये बिलियन ऑफ कन्फर्मेशन को चेक करता है, ठीक है, उसकी एनर्जीज को चेक करता है और फिर उसके बाद ये डॉकिंग करता है। और इसका जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या है, रूट मीन्स के डेविएशंस जिसको हम RMST भी कहते हैं, उसकी बेस पे क्लस्टरिंग होती है 1000 लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर जनरेटेड टू फाइंड द लार्जेस्ट क्लस्टर दैट विल रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली मॉडल ऑफ द कम्प्लेक्स। और थर्ड पे क्या आता है, रिफाइनमेंट ऑफ द सिलेक्टेड स्ट्रक्चर यूजिंग एनर्जी मिनिमाइजेशन। तो ये देखिए शुरू में हमारे पास 1000 था रिजिड बॉडी डॉकिंग में, जो उसकी डिफरेंट उसकी इंस्ट्रक्शन थी। फिर जब क्लस्टर को रिफाइन किया गया जो 30 पे आ गया, और जब उसकी एनर्जी को मिनिमाइज किया गया तो हमारे पास 10 मॉडल्स आ गए। तो इस बेस पे ये जो है 10 मॉडल्स वाला कंसेप्ट हमारे पास ही आता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो एनर्जी का पैरामीटर वो भी ये डॉकिंग विद ईच एनर्जी पैरामीटर्स सट रिजल्ट इन 10 मॉडल्स डिफाइंड बाय क्लस्टर ऑफ हाईली पॉपुलेटेड क्लस्टर ऑफ लोअर एनर्जी डॉकिंग। यानी कि इसका जो फार्मूला है इसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने का या इसके रिजल्ट्स को रीड करने का वो यही है कि जो क्लस्टर का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उस क्लस्टर की एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। ये मेन फार्मूला है इसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके रिजल्ट जो है वो इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किए जाते। लेकिन इसके रिजल्ट्स के लिए 2 बातें हमें याद रखनी, क्लस्टर का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए और उसकी जो एनर्जी है उस क्लस्टर की सबसे कम होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए। तो टॉप 10 रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो हमने क्या करना है इसमें से कि देखने सबसे बेस्ट कौन सा है। जाहिर बात है जो सबसे पहले होगा सबसे बेस्ट होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या होता है कि इसकी डिफरेंट एनर्जी की जो मिनिमाइजेशन के डिफरेंट यहाँ पे उसने चीज़ें दी हैं वो क्या है, बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फेवर्ड है, हाइड्रोफोबिक फेवर्ड है, ठीक है, ये वंडरवाल जो है वो है। तो इसमें से हम किसको सिलेक्ट करेंगे, आपने जस्ट सिलेक्ट करना है बैलेंस्ड वाली को, ठीक है। तो ये बैलेंस के रिजल्ट हमें नीचे ये शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने देखना हो कि इसकी जो है एनर्जीज क्या क्या आती हैं, ठीक है, और उनकी एनर्जीज को हम कैसे रीड कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे इसको जो है ना उसके स्कोर पे पर क्लिक करें तो हमें ये उसकी एनर्जीज भी दे देगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको जब स्कोर के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये हमें एनर्जीज दे दी उसने 30 तक जो हमें ये रिजल्ट देता है, ठीक है। तो टॉप 10 रिजल्ट्स उसमें दे दिया, उसने हमें ये फार्मूला भी बता दिया कि इसमें जो है रिपल्शन, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है सारी एनर्जीज को प्लस करके जो हमारे पास स्कोर आएगा उसको यहाँ पे नीचे लिखा गया। क्लस्टर, तो मैंने आपको बताया था कि क्लस्टर का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। देखिए 253 मेंबर्स इसमें यूज हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर 253 टाइम उसकी रोटेशन हुई है, ठीक है। तो क्लस्टर का नंबर देखें सबसे बड़ा पहले वाला 0 वाला ही है, ठीक है। अगर एनर्जी की बात करें तो इसमें जो है जो लोएस्ट एनर्जीज की है वो क्या है, -902, ठीक है। तो एनर्जी में हमने क्या था, सबसे लोएस्ट एनर्जी भी होनी चाहिए। अगर ये 2 पैरामीटर आपके पास हैं, यानी कि क्लस्टर के मेंबर का साइज बड़ा होना चाहिए और लोएस्ट एनर्जी होनी चाहिए, तो उस मॉडल को हम लेंगे। तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट मॉडल होगा इंटरेक्शन का वो कौन सा है, 0 वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो 0 मॉडल जो है उसको हम कंसिडर करते हैं आगे फर्दर जो है अपनी डॉकिंग आगे फर्दर इंटरेक्शन के लिए। करना कि आपने तमाम मॉडल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपने जस्ट क्लिक करना है 0 के ऊपर। जैसे 0 को क्लिक करेंगे तो हमें ये मॉडल जो है नीचे यहाँ पे डाउनलोड कर देगा ये, ठीक है। तो जैसे हमारे पास वो मॉडल डाउनलोड हो गई, देखिए जो हमारे पास इंटरेक्शन है इन दोनों प्रोटीन्स की वो यहाँ नीचे डाउनलोड हो चुकी है। अब अगला काम क्या आपका, जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं तो आपने फिर चले जाना है पाईमोल के ऊपर। तो पाईमोल पे हम जाके देखेंगे कि इनकी इंटरेक्शन कैसे शो होती है। तो ऑलरेडी मैंने पाईमोल यहाँ पे ओपन किया हुआ है। पाईमोल आपको पता होगा कि ऑफलाइन टूल है, ये विजुलाइजर भी है और इसके ऊपर हम डिफरेंट डॉकिंग की इंटरेक्शन को भी देख सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, आगे फाइल पे जाना है और ओपन करना है उस क्लस्टर को जो मैंने डाउनलोड किया है, 0 वाला क्लस्टर जो था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों वो प्रोटीन आ चुकी हैं हमारे पास, जो ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन का इनहिबिटर भी, ठीक है। तो दोनों की जो है वो हम यहाँ से उनको जो इंटरेक्शन पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि आप PDB पे जाएं और इनकी ऑलरेडी जो प्रोटीन इनहिबिटर की जो एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को डाउनलोड करें और उसको इसके साथ कंपेयर करें। तो मैंने वो स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है कि इनहिबिटर जो है इसका ट्रिप्सिन का उसका स्ट्रक्चर भी दोनों का इकट्ठा जो स्ट्रक्चर वो भी ऑलरेडी किया हुआ है। तो उस फाइल को भी आप जस्ट ओपन पे जाएं और इन दोनों का आपस में जो रिसेम्बलेंस है उसको चेक करने के लिए उसको ओपन कर लिया। जिसको ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें जो हमारे पास जब ये क्लस्टर 0 आया था ये उसका रिजल्ट है या उसकी इंटरेक्शन है, और ये जो एक्चुअल है वो है ये। तो ये बहुत हद तक जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये प्रोटीन इंटरेक्शन है वो सबसे बेस्ट हुई है। और फर्दर पाईमोल को यूज़ करके हम इनके रेसिड्यूज और इनके अमाइनो एसिड जो हैं उनके लेवल पे जाके भी देख सकते हैं कौन सी इंटरेक्शन है और क्या लेवल है। तो यूँ स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी भी डॉकिंग करनी हो 2 प्रोटीन के दरमियान में, तो आपने जो चीज़ें याद रखनी इसके रिजल्ट इंटरप्रिटेशन वो ये होना चाहिए, उसका क्लस्टर का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए मेंबर्स का, और उसकी लोएस्ट एनर्जी होनी चाहिए माइनस में। और फिर जो ऑलरेडी नोन अगर उसका कोई ऐसी प्रोटीन इंटरेक्शन है उसको कंपेयर करके उसका स्ट्रक्चर उसके साथ मैच करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप किसी भी 2 प्रोटीन का जो है वो डॉकिंग या इंटरेक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं और इसको अपने थीसिस और आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।